जंगल का राजा शेर बहुत क्रोधित था। कारण यह था कि एक दिन उसने एक बकरे को पकड़ा और जैसे ही खाने लगा, बकरे ने अपने नुकीले सींग से उसे घायल कर दिया। शेर की नाक पर खरोंच आ गई और उसके गर्व को गहरी चोट पहुंची। वह गरज उठा, कैसी हिम्मत! मेरे भोजन बनने के बाद भी यह जानवर मुझे घायल करे। अब से मेरे राज्य में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं रहेगा जिसके पास सींग हो। उसने आदेश दिया, 24 घंटे के भीतर सारे सींग वाले जानवर मेरा राज्य छोड़ दें, वरना उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह खबर आग की तरह जंगल में फैल गई। हर ओर खलबली मच गई। हिरण, बकरी, भैंस और यहां तक कि छोटे छोटे मृग तक अपना सामान समेटने लगे। सबके चेहरों पर डर था। वे सोच रहे थे, राजा शेर से उलझना आसान नहीं, अगर बचना है तो भागना ही होगा। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक ऐसा जीव भी था जिसे सींग तो नहीं थे, खरगोश। उसकी लंबी मुलायम कान थे, मगर सींग नहीं। सबने कहा, खरगोश भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास सींग नहीं है, तुम सुरक्षित हो। फिर भी खरगोश बेचैन रहा। उस रात उसने करवटें बदलते हुए नींद में डरावने सपने देखे। कभी उसे लगता कि शेर उसके कानों को सींग समझकर पकड़ ले रहा है, कभी लगता कि जंगल के जानवर उसकी ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो, इसके कान ही इसके सींग हैं। सुबह हुई। सूरज की रोशनी घास पर पड़ी और खरगोश बाहर आया। जैसे ही उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी, उसका दिल कांप उठा। उसकी लंबी नुकीली कानों की परछाई जमीन पर ऐसे दिखाई दे रही थी मानो सचमुच सींग हो। वह घबरा कर बोला, हे भगवान, अगर शेर ने यह देखा तो वह मान ही लेगा कि यह सींग है। फिर चाहे मैं कितनी भी सफाई दूं, कौन सुनेगा? अपनी जान बचानी है तो मुझे भागना ही होगा। पास ही एक झाड़ी पर झींगुर बैठा था। उसने हंसते हुए कहा, खरगोश भाई, तुम तो बिना वजह डर रहे हो। तुम्हारे कान तो सबको पता है, सींग नहीं। शेर तुम्हें क्यों सताएगा? खरगोश ने डर से कांपते हुए उत्तर दिया, नहीं मित्र, दुश्मन को कभी मौका नहीं देना चाहिए। अगर किसी को चोट पहुंचानी है तो वे कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। शेर तो गुस्से में है, वह मेरे कानों को सींग कह देगा और मुझे मार डालेगा। अलविदा, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर खरगोश वहां से तेजी से कूद गया और दूर पहाड़ियों की ओर भाग निकला। जंगल के जानवर उसकी यह बात सोचते रह गए। वे आपस में कहने लगे, खरगोश ने सच कहा, दुश्मन को कभी बहाना नहीं देना चाहिए, वरना वे छोटी सी बात का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। इस तरह खरगोश ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सबको एक बड़ी सीख दे गया। अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा के लिए सावधान रहो। दूसरों को कभी ऐसा मौका मत दो कि वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कह सकें। और यही है कहानी द हेयर एंड हिज ईयर्स, जो बच्चों को सिखाती है कि दुश्मन को कभी छोटा सा भी कारण मत दो, क्योंकि वे उस बहाने से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।